वेलकम ट्रेडर्स, वेलकम टू द प्रॉफिट जोन चैनल। तो चलिए हम देखते हैं अपना वीकली एनालिसिस। अगले हफ्ते के लिए निफ्टी क्या कर सकता है, कैसे करेगा, क्या मूव करेगा, कहाँ तक मूव करेगा। तो चलिए हम सिंपल देखते हैं निफ्टी कैसे मूव करेगा। क्या नेक्स्ट वीक बड़ा मूव आ सकता है कि नहीं आ सकता है, देखते हैं। चलिए अभी आप यहाँ देखेंगे तो ये बजट के बाद की कैंडल है। ये बजट के बाद की कैंडल दिख रही है आपको? ओके। ये पूरा मार्केट वॉलेटाइल बहुत था उस टाइम। पिछले वीक थोड़ा नेगेटिव क्लोज किया। अभी आप जब यहाँ देखेंगे ना तो डेली पे मैं आपको दिखाऊंगा। डेली पे 15 मिनट्स पे ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ एक गैप बाकी है वहाँ 15 मिनट्स या 5 मिनट्स में। और ये देख रहे हैं आप, वीक देख रहे हैं, इसका स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देखो। ये देखो स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन इसका, मतलब 314 पॉइंट नीचे आके क्लोज हुआ है, यहाँ तक क्लोज हो गया था। ठीक है, अभी हुआ क्या है कि उसके पिछले हफ्ते भी मार्केट 565 पॉइंट नीचे क्लोज हुआ था। अभी ये देखोगे ना तो एग्जैक्ट आप देखो कि ये जो बड़ी कैंडल है ना, उसके 50% समवेयर अराउंड ये चीज काम कर रही है। अगर हालांकि ये ऊपर होता ना तो मैं स्ट्रांग बुलिश होता, पर अभी मैं स्ट्रांग बुलिश हूं नहीं, क्योंकि अभी मैं ऐसी सिनेरियो है कि अभी मार्केट नेगेटिव साइड जा सकता है। ठीक है, तो अभी ये हो क्या रहा है कि अभी ये देखोगे तो पिछले हफ्ते के भी ओपन के नीचे क्लोज है, और सारी कैंडल मतलब जो मेन कैंडल है उसके अंदर भी दो कैंडल क्लोज है। तो अभी हमारा नेक्स्ट वीक सिनेरियो क्या होना चाहिए, चलिए देखते हैं। अभी डेली पे आप देखेंगे ना तो ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये ये एक डाउन मूव और लगा, ये 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 और ये देखिए, यहाँ तक मैं नेगेटिव था, फिर यहाँ आया तो मैं पॉजिटिव हो गया, क्योंकि पिछले काफी सारे दिनों के ऊपर क्लोज हुआ है। दैट्स फाइन। फिर ये आया, ये पुल बैक लिया, और अगर यहाँ से पुल बैक लेके वो ऐसे चला जाता ना यहाँ से लेके यहाँ, तो मैं स्ट्रॉन्ग बुलिश होता। पर क्या हुआ, गैप डाउन खुल गया। ठीक है, और ये अभी देखो कौन सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, डाउन का स्ट्रक्चर दिख रहा है। अभी मेरा जनरली सिनेरियो क्या होना चाहिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये डाउन का सिनेरियो दिख रहा है आपको। मार्केट अगर यहाँ कहीं आ रहा है और नीचे गिर रहा है तो आपको एक बढ़िया ट्रेड मिल सकता है। हालांकि मंडे को ना मिले, ट्यूसडे को मिलेगा, पर ये एक सिनेरियो अपने माइंड में रखना कि यहाँ से मार्केट नेगेटिव हो सकता है। देखो एक 300 नहीं 268 पॉइंट का एक फॉल बचा हुआ है अपने पास, मतलब गैप फिल नहीं हुआ है। अभी 5 मिनट पे मैं देखा था एग्जैक्ट जोन के आपको कहाँ ट्रेड लेने हैं। ठीक है, तो मार्केट में ये बात याद रखना कि मार्केट अभी भी नेगेटिव सिनेरियो में है, तो आपका जो रेजिस्टेंस होगा वो स्ट्रांग होगा। ठीक है, अभी मैं जनरल सिनेरियो आपको बताता हूँ। देखो अगर मार्केट यहाँ कहीं खुल गया ना, यहाँ कहीं 25,600 25,640 यहाँ कहीं खुल गया और टाइम बिता रहा है ना और निकल रहा है ना, तो बहुत कम क्वांटिटी से ट्रेड लेना यहाँ तक, 18 यहाँ तक। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है रेजिस्टेंस, यहाँ तक एक ट्रेड ले सकते हैं, ये आप मार्क करके रख देना। यहाँ तक आप एक ट्रेड ले सकते हैं, पर बहुत कम क्वांटिटी, क्योंकि आप देख सकते हो ऊपर बहुत कंसोलिडेट हुई वो चीज़। मतलब अप ट्रेंड में रेजिस्टेंस स्ट्रांग होता है तो बहुत कम क्वांटिटी से लेना अगर लेना है तो। ओके, अगर डाउन साइड का सीनेरियो, कब मैं डाउन साइड कब इंटरेस्टेड हूँ ज़्यादा, अब देख सकते हो, मैं दिखाता हूँ आपको। अगर मार्केट थोड़ा गैप डाउन खुल के यहाँ कहीं खुल रहा है, यहाँ कहीं और टाइम बिता रहा है, और यहाँ टाइम बिता रहा है कि 15 20 20 मिनट 25 मिनट या 30 मिनट, और फिर एक ब्रेकडाउन दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक आप एक ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, और मान लीजिए कि मार्केट यहाँ है और यहाँ से बहुत बड़ा गैप डाउन खुल गया यहाँ। ठीक है, तो फिर वेट कीजिए, फिर आधा घंटा 1 घंटा अगर मार्केट यहाँ कॉन्सोलिडेट कर रहा है ना, देन एक पुट साइड का ट्रेड मिल रहा है तो वो एक ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, कॉल साइड अगर यहाँ मार्केट मिल रहा है ना तभी कॉल साइड ट्रेड लेंगे हम, और ये जब क्रॉस करेगा तब। ठीक है, और उसमें भी क्वांटिटी आपको कम ही रखनी है, क्योंकि मार्केट बहुत, अभी मार्केट है डाउन ट्रेंड में, और अगर आप अप ट्रेंड का ट्रेड लेंगे तो क्वांटिटी बहुत कम रखनी है। ठीक है, हालांकि इंट्राडे में ट्रेड बनेंगे तो आप ले भी सकते हैं, पर बहुत कम क्वांटिटी से अपने को ट्रेड लेने हैं, क्योंकि यहाँ जब कंसोलिडेट करेगा फिर जाएगा ना, और क्योंकि आपको थोड़ी थोड़ी देर पे रेजिस्टेंस नड़ेंगे। ठीक है, थोड़ी थोड़ी देर में आपको रेजिस्टेंस आएंगे कि यहाँ रेजिस्टेंस आ गया, यहाँ रेजिस्टेंस आ गया, तो मतलब नहीं है, प्रीमियम उतना स्पाइक नहीं आएगा। हालांकि अपना बेस ट्रेड कब बन सकता है कि यहाँ मार्केट आए, टाइम बिताए और एक ट्रेड दे, तो यहाँ तक एक ट्रेड बन सकता है, क्योंकि यहाँ से एक बुलिश मूव आया था 5 मिनट में, आप देखो। ठीक है, यहाँ अगर मार्केट आ गया
यहाँ से यहाँ तक एक ट्रेड मिल सकता है, या फिर बहुत बड़ा गैप डाउन खुल गया तो फिर आधा 1 घंटा 1.5 घंटा वेट करो और फिर एक पुट साइड का ट्रेड मिल सकता है। अगर बहुत बड़ा गैप अप खुल गया तो फिर बैठो आराम से, चीज़ों को देखो, अगर 1 घंटे बाद अगर कहीं मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है तो वहाँ हम ट्रेड लेंगे। ठीक है, चलिए ये था मेरा एनालिसिस अगले हफ्ते के लिए। थैंक यू। हिट द सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू लर्न मोर।